एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मोशन में भी देखने मिलेगा और साथ ही साथ आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के चैप्टर में भी ये कंसेप्ट आपको पढ़ने मिलेगा। चीजें क्लियर है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? ओके, एक्सेलरेशन में तो हमने सबसे पहले ये जाना था कि मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और साथ ही साथ किसकी जरूरत होती है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहीं से हमें समझ में आता है मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड रहेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। पर ये डायरेक्शन किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी पे, जो एक्सेलरेशन होगा किसकी वजह से होनी चाहिए? ग्रेविटी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो उससे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये हमारी ग्राउंड सरफेस, ठीक है, यहां पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, पर्टिकुलर आप यहां पे टेरेस पे खड़े हो। ठीक है, अब आपने क्या किया? एक स्टोन लिया और स्टोन को यहां से ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा। आपको थ्रो नहीं करना है, ठीक है, मैंने थ्रो करने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ फ्रीली छोड़ने के लिए कहा। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं टेरेस पे खड़ा हूं, ये स्टोन है, ठीक है, आपने इसे थ्रो नहीं करोगे, इसे जस्ट छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। मतलब कैसा है? ये देखो नीचे आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? रीजन क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये जो स्टोन है वो ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब नीचे आ रहा है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहां तक चीजें क्लियर है? कैसी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, हम ऐसे कह सकते हैं। चीजें क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं, जहां पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। यहां पे फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है? यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कब अप्लाई होगा? अगर हम कंसीडर करते हैं सर हम एक स्टोन फेंक रहे तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा? नहीं, यहाँ पे अगर हम कोई चीज थ्रो करते हैं, कोई चीज अगर थ्रो करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पर जब हम कोई भी चीज को थ्रो नहीं कर रहे, जस्ट लीव कर रहे, तो वो क्या होगा? डिफॉल्ट वो नीचे आना शुरू करेगा। मतलब दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेगी? उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा तो इसके डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वेलोसिटी रहेगी। और क्या होगा? वेलोसिटी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है? अब स्टोन आपके हाथ में तो क्या है? रेस्ट कंडीशन। और जैसे जैसे नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, या फिर मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है यहाँ पे। इनिशियल कितना स्टोन आपने होल्ड करके रखा तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। ठीक है, और जैसे ही छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक एक मैग्नीट्यूड के साथ इंक्रीज होगा ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जीरो और लास्ट कंडीशन में एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको चेंज इन वेलोसिटी देखने मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी भी देखने मिलेगा, और कुछ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी लगेगा इतने ऊपर से नीचे आने के लिए स्टोन को। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए? ये तो एक्सेलरेशन कहते हैं हम इसे। ओके, और ये एक्सेलरेशन किसके वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इसलिए पर्टिकुलर इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीजें क्लियर है? ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? इसकी वैल्यू होती है 9.8 यूनिट। क्या रहेगा? एक्सेलरेशन है तो क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑन एन एवरेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसे कंसीडर कर सकते हैं
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी वाली है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जब भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम 9.8 ही कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि टेक जी स्मॉल जी, ठीक है, टेक स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10, तो आप 10 यूज करोगे। समझ में आया कब कब कौन सी वैल्यू यूज करनी है? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का न्यूमेरिकल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं कहा कि आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यूज वैल्यू ऑफ जी दैट इज स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूज वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करोगे। ये चीजें क्लियर है? ओके। अब और एक चीज, जब भी पर्टिकुलरली कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, मींस विद द ग्रेविटी आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो वैल्यू ऑफ जी होती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे रहेगी? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब अगर एक पर्टिकुलर में स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई करना है, तो आई विल कंसीडर इट एज प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस वैल्यू यू विल बी कंसीडरिंग पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, जैसे बॉल, हम बॉयज हम कैच खेलते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर जब हम बॉल क्या करते हैं, बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जब थ्रो करते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करी और हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे वक्त हम जो वैल्यू ऑफ जी होती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव वैल्यू। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे अगर अपवर्ड डायरेक्शन वाला कोई न्यूमेरिकल होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन केस ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। इन केस ऑफ डाउनवर्ड क्या होगा, जी विल बी कंसिडर्ड एज 9.8 पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई है? ओके, एक नोट है, ये वैल्यू डाउनलोड कर लेना और साथ में एक का नोट भी है। ऑन द अर्थ सरफेस जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड एंड आल्सो विद द डेप्थ ऑफ द अर्थ। ओके, तो जी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, पोल पे रहेगी। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन अराइज हो कि जो वैल्यू ऑफ जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आई। ठीक है, ये ड्यू टू एक्सपेरिमेंट आई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। चीजें क्लियर है? तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, थोड़ी अर्थ लग नहीं रही है पर कंसीडर कर लो अर्थ है, तक चीजें क्लियर है? ओके, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ जी रहेगी वो मैक्सिमम कहाँ रहती है, मैक्सिमम एट पोल। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो आपको, ये चेंज होती है, वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है दैट इज जी, चेंज होती है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जैसे आप इक्वेटर पे होगे फिर से आपका वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, मतलब डिक्रीज होती है, और पोल पे तो हमेशा मैक्सिमम होती है। तो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको ऑब्जर्व करने मिलेगी। ठीक है, ये तो हमने पर्टिकुलरली बात कर लिया अर्थ को लेके। ओके, अब हम बात करते हैं डेप्थ। फॉर एग्जांपल ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे एक माउंटेन है,
ठीक है, एक माउंटेन है, जैसे जैसे आप पर्टिकुलरली ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ जी विल गेट डिक्रीज होगी। या फिर आप डेप्थ में जाने करोगे, अंडरग्राउंड बिलो द सरफेस, या फिर ओशन डेप्थ में, तो आपकी वैल्यू ऑफ जी वहां पे भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये चीज समझ में। जैसे पर्टिकुलरली आप अल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, ठीक है, जैसे आप पर्टिकुलर सरफेस से ऊपर जाने की कोशिश करोगे अल्टीट्यूड पे, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम नागपुर में रहते हैं, तो बात करें नागपुर की एग्जांपल, नागपुर एक फ्लैट टेरेन है, यही अगर आप मूव करोगे टुवर्ड्स शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, मतलब अब हायर रीजन में आपकी हाइट इंक्रीज होगी फ्रॉम द सी लेवल, जैसे इंक्रीज होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। वही अगर आप डाइव करोगे, दैट इज जो अंडर वाटर डाइविंग करते हैं इन ओशन, तो जितना आप गहराई में जाओगे, जितना आप डीप जाओगे, उतना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिक्रीज होगी। चीजें क्लियर है। तो सबसे मैक्सिमम कहां मिलेगी आपको, पोल्स पे, मिनिमम कहां मिलेगी, इक्वेटर पे। ये हो गई ग्लोब के बारे में बात। अगर हम इनसाइड द ग्लोब बात करते हैं, इनसाइड द अर्थ बात करते हैं, तो अगर आप सरफेस पे खड़े हो तो यू विल ऑब्जर्व, यू विल गेट सॉरी जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊपर जाओगे तो सम वॉट, आई डोंट नो, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हम, इट विल बी जी इक्वल्स टू 9.77 के आसपास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। 9.8 से कम मिलेगी आपको, आप नीचे जाओगे तो भी आपको 9.8 से कम मिलेगी। मतलब 9.8 अगर ऑन द सरफेस है, अबाउट द सरफेस एट सर्टेन हाइट, बिलो द सरफेस एट सर्टेन डेप्थ, आपकी वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीजिंग। ओके, ये समझ में आ गई चीजें। ओके, इसके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन को लेके, जो हमने पर्टिकुलर फॉर्मूलेस पढ़े उसको लेके। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। You have to find the distance traveled by a body in 5 minutes if it travels with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करें, चीजें क्लियर है। ओके, तो हम सबसे पहले, हाँ, और एक चीज, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन और साथ में रफ वर्क होना चाहिए। तो आपका जो पेज रहेगा, आप जो पर्टिकुलर सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, आपका कुछ पेज इस तरीके से रहेगा, ये आपका पेज का लेआउट रहेगा। यहाँ पे आपको मार्जिन रहेगी, यहाँ पे टॉप मार्जिन रहेगी, चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, सबसे पहले आएगा गिवन, फिर आएगा टू फाइंड, फिर आएगी सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और राइट हैंड साइड में जहां पे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इसके राइट हैंड साइड में रफ कॉलम होना चाहिए। रफ वर्क का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसका रफ वर्क सेम पेज पे होना चाहिए। ये आदत डाल लो अभी से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम गिवन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द, ओके, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है। गिवन में क्या हमें गिवन है, हमें टाइम कितना गिवन है, t इक्वल्स टू 5 मिनट्स, एंड यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है। स्पीड को हम डिनोट करते v से, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, स्पीड को हम डिनोट करते v से। ये गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक चीजें क्लियर है, हाँ, 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, टू फाइंड दैट इज डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या था, v, डिस्टेंस वाज डिनोटेड बाय s और टाइम डिनोटेड बाय t। तो हमें फाइंड क्या करना है, s करना है। और एक चीज, न्यूमेरिकल जब हम शुरू करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना जरूरी है, दैट इज यूनिट्स। हम सेम यूनिट को ही सॉल्व कर सकते हैं, जो सेम यूनिट होती है उसी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड किस में गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ इज गिवन इन मीटर,
एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड, ठीक है। पर हमारे पास जो टाइम गिवन है कैसे गिवन है, मिनट में, दैट इज 5 मिनट। तो इधर यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेकेंड इनटू मिनट और दिस मिनट इनटू सेकेंड। इजी कौन सा रहेगा, ये पर्टिकुलर मिनट, 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें गिवन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि सब जितने भी गिवन हो गए, ये तो 2 ही है तो बहुत इजी है। यहाँ पे आगे जाके हम बहुत सारे गिवन पर्टिकुलर आएगा आपके पास, तो सबकी यूनिट कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पता है कि क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट क्या हो जाएगा, 5 मिनट कितने सेकंड्स हो गए, 60 इंटू 5, ऐसा ही होगा। तो कितना होगा, 300 सेकंड हो जाएगा। मतलब 5 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो देखो अब टाइम क्या हुआ, टाइम की यूनिट यहाँ पे भी सेकंड है, टाइम का यूनिट यहाँ पे भी सेकंड है। ओके, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई और दूसरी लेंथ की तो नहीं है, तो मीटर रहेगा तो मीटर में ही रहेगा। ओके, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टी को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, ऐसी हो जाएगी चीजें। ओके, एस हमें फाइंड करना है, वी कितना है, वी इज 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना गिवन है, 300 सेकेंड, ऐसे गिवन है, ठीक है। सेकेंड यूनिट कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, 3 2 6, 1 2 3, 6000 मीटर। तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा, 6000 मीटर। अगर हमें 6000 मीटर इसको हायर यूनिट में लिखना है तो हमें पता है कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 6000 मीटर कितना किलोमीटर होगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो पर्टिकुलर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दैट इज एस इक्वल टू 6 किलोमीटर। समझ में आ गया न्यूमेरिकल, ओके, यहां तक समझ में आ गया। और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी तरीके से एक न्यूमेरिकल और एक देखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको हम पढ़ते हैं। क्या, अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। A train moving with a uniform speed covers a distance of 120 meter in how much second, in 2 seconds. Okay, you have to calculate first speed of the train. You have to calculate the speed of the train. Second, you have to calculate time it requires to cover 240 मीटर, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे गिवन से। तो गिवन देखते क्या गिवन है हमें, गिवन में क्या क्या है, अब मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस दिया, मतलब एस दिया, दैट इज 120 मीटर। टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये दिया, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। ओके, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट क्या है, स्पीड मतलब v फाइंड करना है हमें, ठीक है। सेकंड क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। ओके, सेकंड हमें फाइंड करना है टाइम, फाइंड करना है पर्टिकुलरली कितने डिस्टेंस के लिए, फॉर डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर। ओके, तो हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस v सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें v फाइंड करना है। इजी है, v इक्वल्स टू s की वैल्यू कितनी है, दैट इज 120, और टाइम कितना गिवन है, 2।
तो कितना हो जाएगा 60 मीटर, ये मीटर में गिवन था, ये सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी। चीजें क्लियर है? ओके, अब हमें वेलोसिटी मिल गई, अब हमें फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो सेकंड केस के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है, ये मिटा दें, यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। सेकंड केस हमें फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या था, फॉर 240 मीटर था, फॉर 240 मीटर, ये गिवन था। ओके, फिर से फॉर्मूला v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, तो हम क्या करेंगे, टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे, वेलोसिटी को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हो जाएगा t इक्वल्स टू s अपॉन v, ऐसे ही होगा s अपॉन v। s कितना गिवन है, t इक्वल्स टू s कितना था 240, s वाज डिस्टेंस 240 था ना, तो ये s हो गया 240, और v कितना, v अब भी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 60, तो ये कैंसल आउट। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, तो हो जाएगा 4 seconds। So to cover time required to cover 240 मीटर, कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा 4 सेकेंड। यहां तक किसी क्लियर है? ओके।